एक बड़ी खबर है, जल्दी से बता दें। इंडिया की रैली से पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया है, ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी को चंदा मिला। ये अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाया गया। विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? दीजिए। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद तौसीफ भी मौजूद हैं, टीएमसी के नेता। तौसीफ जी, पश्चिम बंगाल में हमने देखा एक तरह से इंडिया गठबंधन के कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर कोई गठबंधन आप लोगों का हो नहीं पाया, लेकिन लोकतंत्र बचाओ रैली के नाम पर क्या टीएमसी तमाम विपक्षी दलों के साथ एक मोर्चे में नजर आ रही है क्या? सर देखिए, आपको हमने पहले भी कहा था कि जब बंगाल की बात हो रही थी और उस वक्त आपके साथ भी मेरी बात हो रही थी, हमने कहा था रीजनल पार्टी जो है वो अपनी सीट शेयरिंग पे अकेले ही लड़ेगी, और इसमें कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं थी। जयराम रमेश के साथ बात भी होती थी, पर हाँ 2-3 सीट का कुछ मुद्दा था, वो हमने बात करने की कोशिश की थी, पर 31 दिसंबर चला गया तो उसमें ज्यादा बात नहीं हुआ। पर वो डे वन से डिसाइडेड था कि रीजनल पार्टी जो है वो अपने आप से लड़ेगी, फिर अन्य जहां पर जो भी चीज है वो शक्ति और ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और हम कभी इंडिया ब्लॉक के साथ कभी अलग हुए ही नहीं, हम इंडिया ब्लॉक के साथ हमेशा थे। मगर सर देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि जब इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी या कोई भी मीटिंग या कोई भी रैली जैसे सामने आती है, भाजपा या उनके दल के साथ जो और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको दस्त क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन तौसीफ साहब, एक ये परसेप्शन जनता में जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर केंद्र की बात होगी तो आप लोग साथ होंगे। फिर साथ कैसे हैं जब पश्चिम बंगाल में ही खिलाफ है, जहां पर असल वजूद है आपकी पार्टी का? देखिए, यही तो हिंदुस्तान का एक तरीका, यही तो हिंदुस्तान का एक माहौल है। अच्छा, घर की लड़ाई बाहर नहीं जाती। और जो लड़ाई होती है, जब बाप बेटे में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, बर्तन एक साथ खनते हैं, पर वो बाहर लड़ाई नहीं जाती है, वो हमारे देश में ही रह जाती है। हमारे खुद को सॉल्व करना है। पर आपको दस्त क्यों हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल के वोटर्स को आपने ये बता दिया है ना कि ठीक है, हम अभी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम सब साथ आ जाएंगे। बिल्कुल, बंगाल बिल्कुल साथ पे है। और देखिए सर, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। हाँ। आप जब करप्शन की बात करते हैं, आई गिव यू अ रीसेंट एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। उतना दूर मत जाइए, लालू के साथ मत जाइए, तहलका कांड में मत जाइए, सोराबुद्दीन मर्डर केस में मत जाइए जो अमित शाह जिसमें अक्यूज थे। मैं आपको 12 जनवरी की कहानी बता रहा हूँ, 2024। तापस रॉय जो टीएमसी में थे, उनके घर में ईडी का रेड हुआ था। सुवेंदु अधिकारी से लेकर सुकांतो मजुमदार बंगाल बीजेपी के यूनिट के, वो कह रहे थे चोर के घर में डाका डाला, मतलब चोर के घर में ईडी गया। सर, उसी चोर के घर में 2 महीने के बाद तापस रॉय बीजेपी के नॉर्थ कैलकाटा के कैंडिडेट। मैं अब भगवान से हाथ उठाऊं कि अल्लाह से दुआ करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप चोरों को लेते क्यों? अब मैं वॉशिंग मशीन घिसा पीटा हो चुका है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, हम चोर हैं, हम मर्डरर हैं, हम रेपिस्ट हैं, आप हमसे संबंध रखना क्यों चाहते हैं? आप हमें अकेले छोड़ दीजिए। हम जैसे लोगों को आप अपने दल में लेना क्यों चाहते हैं? आप हमें अकेले छोड़ दीजिए। अरे थूकेगा भारत आप पर। आप जैसे हम जैसे चोरों को आप अपने गठन कर लेते हैं आप अपने साथ। 12 जनवरी 2024, आज नॉर्थ कैलकाटा, सोचिए नॉर्थ कैलकाटा, जो साउथ कैलकाटा नॉर्थ कैलकाटा जान है, उसके कैंडिडेट तापस रॉय। अब बताइए शिवम, इस बात का अंदाजा है ना आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं बार बार तौसीफ साहब की बात पर। देखिए एक चीज तो समीर भाई, आपने देखिए मैंने नहीं कहा ऐसा। एक चीज तो मान ली मेरे मित्र ने खुद ही कि आपस में लड़ाई झगड़ा है, कहते हैं अगर घर की लड़ाई है तो हम घर में निपटा लेते हैं। हम भी यही कह रहे हैं, लड़ाई है, ये जो एकता है ये सिर्फ दिखाने भर की है। दूसरा, इतनी बार इन्होंने चोर 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 कह दिया। देखिए यहाँ मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ
आपकी तरफ जो वो लोग होते हैं तब वो चोर नहीं होते, तब वो ईमानदार नहीं होते, तब भारतीय जनता पार्टी उन पर अत्याचार कर रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी उन पर गलत छापे मार रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान कर रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी यही तो वो कह रहे हैं कि चोर चाहती है, तब तक ही है जब तक वो आपकी पार्टी ना ज्वाइन करें। उसी बात पर मैं कह रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं, वो चोर भी है, वो लूट भी करते हैं, अभी भी छोड़ने का भी है, वो सभी चीज अभी कहा, हमने अभी भी छोड़ने का, 10 बार कहा, हमने अभी भी छोड़ने का, हमने कहा वो नेता थे, हुई बात को, वो टीएमसी के नेता थे, बात को आपने कहा वो चोर है। अरविंद केजरीवाल से भी आगे निकल शिवम, बोलने दीजिए, हमने कहा वो नेता थे ना, आप उसके बाद बोले जी। मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। देखिए एक बात बहुत बड़ी क्लियर है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस देश में कानून व्यवस्था है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और तमाम तरह की चीजें करते हैं, तो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट से बरी होकर आते हैं ना। अगर आडवाणी जी पर केस हुआ, आडवाणी जी पर जो है आरोप लगा, तो इस्तीफा दिया ना अध्यक्ष पद से, दे के फिर जांच करा कर कराए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए, आप इतना फड़फड़ा काहे रहे हैं? डर किस बात का है? ये जबरदस्ती का लोगों को इकट्ठा करके सिंपैथी बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बनेगी। मोहम्मद तौसीफ, मैं एक बड़ी खबर लूंगी, फिर आपके पास आऊंगी, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद तौसीफ, लेकिन ये भी अगर दो लोगों की लड़ाई में बाहर को नहीं बोलना चाहिए, तो फिर अमेरिका और जर्मनी की बात आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए जब आम आदमी पार्टी में कही